हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वन सेकेंड। जो लोग पहली बार हैं मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। मैं गोदरेज कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ। आपको किसी भी तरह के नाम में कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट नहीं करना। अगर हम लोग बात करें आज की क्लोजिंग प्राइस की, तकरीबन 1246 रुपये के आसपास इसकी क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। 1% की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर नोटिस की गई है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करने वाले चार्ट के ऊपर क्या पैटर्न्स निकलती हुई आ रही है। तो यहाँ पर मैं कैंडल को थोड़ा जूम इन कर दूं। उम्मीद है अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं, ये कैंडल है आपका सितंबर 2024 का। यहाँ पे इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था तकरीबन 1540 रुपये के लेवल को। उसके बाद देखा जाए तो एक तरफा इसके अंदर गिरावट हमें देखने को मिली। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें समय में थोड़ा सा पीछे जाके, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं मार्च 2025 की, यहाँ पर तकरीबन 980 रुपये का इसने बॉटम बनाया। तो आप देख पा रहे हो 1540 से लगातार ये गिरता हुआ 980 के पास इसने सपोर्ट बनाया। यहाँ पर अगर अभी हम लोग बात करें, इसके अंदर अच्छी खासी तेजी नोटिस की गई थी, मगर यहाँ पर देखा जाए तो ठीक अपने रिजेक्शन लेवल के आसपास से इसके अंदर रिजेक्शन देखने को मिल रही है। ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं, ये सारा लेवल्स मैंने इंडिकेटर की हेल्प से ड्रॉ आउट किया है। मैं थोड़ा सा जूम इन कर दूं तो आप लेवल्स को देख पाएंगे। जितना लेवल्स आप देख रहे हैं, सारा लेवल्स मैंने इंडिकेटर की हेल्प से ड्रॉ आउट किया है। आप चाहते हैं तो खुद से भी ये इंडिकेटर लगाकर चेकआउट कर सकते हैं, पब्लिकली अवेलेबल है। मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन यहाँ पे आपको नहीं दे रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है इस स्टॉक्स के अंदर। अगर बात करें इसके अंदर वॉल्यूम की, तकरीबन 14.5 लाख की वॉल्यूम नोटिस की गई थी कल के दिन। अगर इसकी बात करें हम लोग डिलीवरी और परसेंटेज की, अप्रोक्स 63% की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई थी। अगर बात करें 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में, तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 1222 रुपये के आसपास। अगर आज की क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो 1246 रुपये है। तो देखा जाए तो ठीक अपने 50 डे के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर 200 डे से कंपेयर करने की कोशिश करें तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 1205 रुपये। अगर हम लोग चार्ट के ऊपर बात करें, यहाँ पर क्या इसके लिए रेजिस्टेंस लेवल आता हुआ दिख रहा है, तो ये देखिए, ये जो आप लेवल्स दिख रहे हैं, यही इसके लिए पहला रिजेक्शन लेवल्स आता हुआ दिख रहा है। अगर इसकी हम लोग रेंज की बात करें, इसकी रेंज निकलती हुई आ रही है 1280 रुपये से लेकर 1320 रुपये के आसपास में इस रेंज की बात कर रहा हूँ। अगर डाउन साइड में हम लोग सपोर्ट लेवल्स की बात करें, यही हमारे लिए पहला सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। यहीं पर आज की क्लोजिंग हमें देखने को मिली। अगर मैं थोड़ा सा कैंडल को जूम इन कर दूँ तो आपको लेवल्स यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ। अगर इसके क्वार्टर्स के नतीजे की हम लोग चर्चा करें तो क्वार्टर्स के नतीजे ऑलरेडी डिक्लेयर हो गए हैं। अगर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर बात कर ले, या फिर हम लोग ईयर ऑन ईयर पर बात करें, अच्छी खासी जंप देखने को मिली है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, वहाँ पर भी अच्छी खासी जंप देखने को मिली है। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, इसके क्वार्टर्स के नतीजे काफ़ी शानदार यहाँ पर आती हुई दिख रही है। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें सेकंड सपोर्ट लेवल्स की, तो यही हमारे लिए सेकंड सपोर्ट लेवल्स आता हुआ दिख रहा है। इसकी वैल्यू जो 980 रुपये के आसपास आती हुई दिख रही है। अगर अभी हम लोग बात कंपेयर करने की कोशिश करें अभी की करंट प्राइस से, तो ये काफ़ी डीप नज़र आता हुआ दिख रहा है। अगर इस लेवल्स को ये ब्रेकडाउन देता है, जिसकी वैल्यू तकरीबन 1200 के आसपास आती हुई दिख रही है, तो सिंपली कहीं ना कहीं आपको अवेयर हो जाना है इस स्टॉक्स के अंदर। कुछ और चीज़ों को लेकर चर्चा करें इस स्टॉक्स के अंदर। अगर परफॉर्मेंस की हम लोग बात करें तो देखिएगा, अकॉर्डिंग टू टिकट है परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। मैं अगेन यहाँ पर कहना चाहूँगा, अगर आप फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना चाहिए, तभी किसी तरीके के डिसीजन लीजिएगा। अगर यहाँ पर मैं दिखाऊँ क्या फोरकास्टिंग और क्या रेटिंग्स आती हुई दिख रही है, तो देखिएगा 34 एनालिस्ट से कवर किया और 79% की यहाँ पर रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है। अगर हम लोग टेक्निकल्स की बात करें, ये टेक्निकल्स मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप चाहते हैं तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा टेक्निकल्स की तरफ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग बात करें 10 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से सेल का इंडिकेशन हमें मिल रहा है, 6 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से बाय का इंडिकेशन हमें मिल रहा है। तो इस लेवल्स को देखकर आपको किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर मैं मूविंग एवरेजेस की बात करूँ तो मूविंग एवरेजेस की तरफ से भी सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। 8 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 6 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर ऑसिलेटर की हम लोग बात करें तो देखिएगा 2 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से सेल का इंडिकेशन हमें मिलता हुआ आ रहा है। अगर ट्रेडिंग व्यू की तरफ से हम लोग फोरकास्टिंग की बात करें, क्या फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है इस स्टॉक्स के लिए, तो यहाँ पे देखिएगा 36 एनालिस्ट ने से कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें तो यहाँ पे 1500 नजर आता हुआ दिख रहा है। मिनिमम एस्टिमेट की बात करें तो 1062 रुपये नजर आता हुआ दिख रहा है।